राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 1 महीना पूरे करने जा रही है और आज 9वें राज्य में इस वक्त मैं मौजूद हूं, उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा से यात्रा अब छत्तीसगढ़ चली जाएगी। लेकिन जरा ये अखबार आप देखिए, आज के अखबार हैं, कुछ कल के अखबार हैं, और इन अखबारों में कितनी कवरेज यहां पर राहुल गांधी की यात्रा को मिल रही है। और यहां के स्थानीय अखबारों में अगर ये कवरेज है कि कवरेज के नाम पर कुछ है ही नहीं, तो बाकी राज्यों में क्या हो रहा होगा। ये पहला पन्ना है नवभारत का, और इस अखबार में के पहले पन्ने में आपको कहीं पर भी यात्रा की खबर दिख रही है क्या? जरा गौर से एक बार ऊपर से नीचे तक ये पन्ना दिखाइए, पहला पेज। और इस पहले पेज पर आपको यात्रा की खबर नजर आ रही है या फिर यहां पर नरेंद्र मोदी जी की खबर नजर आ रही है कि प्रार्थना करेंगे कि कांग्रेस अगले आम चुनाव में 40 सीट बचा ले। ये मोदी जी जो 400 सीट के अपना बात कर रहे हैं और 40 सीट पर कांग्रेस को लेकर के तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस की 40 सीट भी नहीं बचेंगी और हमारी 400 सीट आएंगी। तो इस चीज का यहां पर भी जिक्र है और इसी चीज का यहां पर भी जिक्र है। ये आगे पन्ना, आगे पेज खोलेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही है। आप कहेंगे कि वाकई इतनी बड़ी बात है कि वहां के जो स्थानीय अखबार, और ये दिखा दीजिए बिलासपुर से ये जो है वो अखबार निकलता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई जो है वो दिल्ली से छप करके आ रहा है अखबार, तो उस अखबार में यहाँ की कवरेज नहीं होगी या यहाँ की खबर नहीं होगी। ये यहीं का अखबार है और यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो फिर आपको नजर आएगा। ये मैंने इसलिए आपको थोड़े देर से बताया कि कोई भी सामान्य आदमी जिसको खबरों के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं होगी तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा कि इस अखबार के पहले पन्ने पर कहाँ पर कवरेज है। यहाँ पर यात्रा को लेकर के खबर है कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रवेश करेगी और यहां पर राहुल गांधी की 15 साल पुरानी फोटो लगाई हुई है। अब बताइए, राहुल गांधी जब चल रहे हैं, यात्रा के अंदर चल रहे हैं और यात्रा में फिर एक से एक फोटो निकल करके आ रही है। कोई बुजुर्ग महिला मिलती है, कोई बच्चा मिलता है, कोई नौजवान मिलता है, कोई लड़की मिलती है, और वहां पर अखबार को फोटो लगाने के लिए जो मिली राहुल गांधी की, तो 15 साल पुरानी फोटो मिली है। ये 15 साल पुरानी राहुल गांधी की फोटो वो मिली है उनकी, जब वो 2004 के आसपास जब राजनीति के अंदर प्रवेश कर रहे थे या राजनीति में प्रवेश कर चुके थे, उस समय के आसपास की फोटो है। 15-20 साल पुरानी फोटो। तो 15-20 साल पुरानी फोटो जो है वो राहुल गांधी की यहां पर लगा करके कवरेज जो है वो दिखाई जा रही है। और ये केवल एक अखबार की बात नहीं है, ये केवल एक अखबार की बात नहीं है। इस अखबार में मैं पहले थोड़ा सा इसी अखबार को दिखा देता हूं। ये आज के अखबार को आप देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा इधर आइए तो देखिए, थोड़ा पास करिए ना। इस अखबार में आप देखेंगे तो ये पहला पन्ना खत्म, फिर उसके बाद में दूसरा पेज, और यहां पर भी 400 सीट की बात हो रही है। 400 सीट की बात हो रही है और विपक्ष ने महंगाई को लेकर के निशाना साधा। तो बहुत छोटी सी खबर एक विपक्ष की, एक यहां पर है। और उसके बाद में फिर इसके बाद में एक खबर यात्रा को लेकर के यहां पर लगी है। ओडिशा में भाजपा बीजेपी का गठजोड़ राहुल, और ब्लैक एंड व्हाइट यहां पर फोटो लगाई है। चौथे पेज पर यहां पर राहुल गांधी की जो है वो एक खबर यहां पर लगी है। पहले पेज पर एक छोटी सी खबर थी, उसके बाद में चौथे पेज पर यहां पर खबर है। ठीक है, फिर उसके बाद में यही इधर उधर की खबरें हैं कुछ, और ये खत्म। फिर उसके बाद में सिटी का पेज है, उसमें एक ये विज्ञापन जो नेताओं ने दिया है, जिसका पैसा अखबार को मिला है, वो जरूर छपा है। जयराम रमेश की पीसी के बारे में यहां पर सिटी उड़ीसा के अंदर जो है वो जिक्र है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने है। अब इसके बाद में अभी दूसरा अखबार देखिए, प्रभात खबर का ये दूसरा अखबार देखिए आप। ये दूसरे अखबार में यहाँ पर जो है वो एक खबर है। ये कल का अखबार है, ये 7 तारीख का कल का अखबार है। तो इसमें जो है वो यहाँ पर खबर है कि राहुल गांधी ने निशाना साधा अंबानी अदानी पर और नरेंद्र मोदी को लेकर के। तो यहाँ पर ये खबर है। और फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई और बड़ी खबर नहीं दिखेगी। फिर यहाँ पर एक बड़ी खबर है, यहाँ पर एक खबर है।
फिर उसके बाद में नॉर्मल वही खबरें हैं, सामान्य खबरें। एक खबर यहाँ पर है, झारखंड में ट्राइबल फ्रेंडली सरकार हेमंत सोरेन के साथ गलत हुआ, तो राहुल गांधी को लेकर के एक खबर यहाँ पर छपी है। तो यानी 2 या 3 खबरें इस अखबार में हैं। फिर ये दैनिक जागरण अखबार, दैनिक जागरण अखबार जो है वो आप देखिए, पीछे मत जाओ। तो ये दैनिक जागरण अखबार, पहले पेज पर विज्ञापन है, फिर दूसरे पेज पर जो है वो ये भी कल का अखबार है। कल 3-4 अखबार मुझे मिले, आज एक मिला है। फिर यहाँ पर राहुल की खबर है कि कुत्तों से क्या परेशानी समझ से परे है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही थी उसको एक यहाँ पे छापा है जागरण अखबार ने। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा आपको खबर नहीं दिख रही है। फिर एक यहाँ पर एक खबर है यात्रा को लेकर के, अब सवाल यही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी इस यात्रा पर निकले होते तो अखबारों में क्या इतनी ही कवरेज होती, या अखबारों में इस तरह से बॉयकॉट होता, या फिर जो बड़े बड़े नामचीन जो आप जिनको स्टूडियो में देखते हैं वो कहाँ पर होते इस वक्त में। ये दैनिक भास्कर अखबार, दैनिक भास्कर अखबार जो है वो देखिए आप, ये दैनिक भास्कर अखबार है। और दैनिक भास्कर अखबार में पहले पन्ने पर तो ये विज्ञापन ही है। दूसरे पेज पर अगर आप आएंगे तो यह यहाँ पर उत्तराखंड की खबर जो है वो दिख रही है। ये भी 7 फरवरी का रायगढ़ से छपने वाला अखबार है। तो और यहाँ पर जो है वो नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश सरकार का जो है पूरा विज्ञापन है पूरे पेज का। और ये यहाँ पर जो है वो आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप का उत्तराखंड की खबर जो है वो छपी है। और यहाँ पर भी स्थानीय खबर है, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के अवैध पटाखे की खबर है, वो पटाखा फैक्ट्री में जो है हादसा हुआ उसकी खबर है। और उसको उसके बाद में फिर विज्ञापन है, फिर विज्ञापन है। और ये इधर पंजाब सरकार का एक विज्ञापन जो है वो कहें आप, तो पंजाब सरकार ने जो है वो, और ये छोटा सा जो है वो यहाँ पर लिखा जाता है कि इफेक्ट फीचर, जो मतलब विज्ञापन के नाम पर बताया ये नहीं जाता है कि विज्ञापन है। मतलब आम आदमी, आम दर्शक जो है या आम पाठक वो नहीं समझ पाएगा इतनी चीज़ों को। फिर ख़त्म पेज। फिर इसके बाद में ये रायगढ़ का भास्कर अखबार है, सिटी यहाँ पर लोकल, उसमें भी कवरेज के नाम पर कुछ खास नहीं है। ये देखिए, है ही नहीं खास, क्या है ही नहीं। चलिए, तो ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद में ये हिंदुस्तान का अखबार है, और ये भी 7 फरवरी का ही अखबार है। यहाँ पर हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर के खबर है, चक्रधर का चंपई सोरेन की खबर है, राहुल की खबर यहाँ पर तीसरे पन्ने पर है। हम आएंगे तो हटाएंगे जीएसटी, हम आए तो हटाएंगे जीएसटी, ये एक खबर यहाँ पर है। फिर उसके बाद में और खबर यहाँ पर नहीं दिख रही है। और ये मैं स्लो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये यहाँ पर एक छोटी सी खबर है जो स्थानीय नेताओं ने वहाँ पर भेजी होगी शायद, उनके हवाले से एक खबर जो छपी है कि खूंटी में कांग्रेसियों ने राहुल का स्वागत किया। ऐसी खबरें जो नेता होते हैं प्रदेश जिला लेवल पर वो छपवा लेते हैं काफ़ी बार। तो लेकिन बड़े इम्पैक्ट के साथ में सिर्फ एक खबर थी ये हिंदुस्तान के अंदर। और ये प्रभात खबर 7 तारीख का ही अखबार, इसमें आप देखेंगे तो चंपई सोरेन की खबर है, झारखंड की खबर है, बाकी और प्रदेश की खबर है। ये देखिए, इतनी बड़ी खबर जो है वो छापी हुई है। ये कथावाचक की, जो मध्य प्रदेश के कथावाचक हैं उनकी खबर जो है वो छपी हुई है। प्रदीप कुमार मिश्रा, बुराई देखने से नष्ट होते हैं सत्कर्म, तो उनकी खबर है। अब अच्छाई देखने से क्या होता है मालूम नहीं। तो फिर उसके बाद में ये स्थानीय खबरें हैं,
ये नरेंद्र मोदी जी का विज्ञापन है केंद्र सरकार का। और फिर उसके बाद में ये मैं इसलिए आपको वीडियो पूरा का पूरा बगैर कट किए हुए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो को कहीं पर काट के कोई पेज हमसे छुड़ा तो नहीं दिया है। तो ये भी उस सब स्थानीय खबरें हैं। ये यहाँ पर एक राहुल गांधी की खबर है, 11वें पेज पर है ये दिखाइए, 11वें पेज पर एक खबर है। फिर उसके बाद में कोई खबरें नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। ये अखबार हैं, छोटे बड़े सारे अखबार हैं, और इन अखबारों के अंदर कवरेज के नाम पर कुछ नहीं है। तो अब सवाल ये है कि जिस तरह से यात्रा को लेकर के एक कहें कि पूरी तरह से बॉयकॉट की स्थिति में ये अखबार दिख रहे हैं, तो अपने आप में एक जो है वो बड़ी सोचने वाली बात है कि एक इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, विपक्ष के नेता एक इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा को लेकर के कवरेज नहीं है। सोचिए जरा इस बात को। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर इस यात्रा को लेकर के इस तरह से कवरेज नहीं है तो क्या कोई और नेता करता तो यही कवरेज होती। अभी इतने सारे अखबार जो है मेरे हाथ में थे, तो एक व्यक्ति मुझे मिल गया यहाँ पर और उसने कहा कि इतने अखबारों का क्या करोगे, इतने अखबार रोज़ पढ़ते हो क्या। नहीं पता था उसको मैं पत्रकार हूँ। तो मैं कहा हाँ पढ़ूंगा। तो मैंने पूछा कौन सा अखबार अच्छा लगता है, तो उसने कहा कि दैनिक जागरण अखबार अच्छा लगता है। मैं बोला क्या उसमें अच्छा लगता है, तो बोले कि वो और बाकी अखबार में जो है वो सारा ऐसे ही मार काट के, कोई किसी की चोरी हो गई, कोई किसी का मर्डर कर दिया, वो खबरें जो है चलती रहती है। लेकिन दैनिक जागरण अखबार में ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ी अच्छी अच्छी खबर आती है। अखबार अच्छी अच्छी खबरें दिखाने के लिए नहीं होता है, बुरी खबरें दिखाने के लिए नहीं होता है। अखबार ये बताने के लिए होता है कि देश में समाज में हो क्या रहा है। अच्छी अच्छी खबरें पढ़नी, आपको हीरोइनों की एक बढ़िया सी मैगजीन आती है, आप वो लीजिए, आपको पता चलेगा कि फलां हीरोइन कहाँ पर जा रही है, फलां हीरो कहाँ से आ रहा है, फलां हीरो ने जो है वो कौन से देश में क्या शूटिंग की है। आपको बढ़िया बढ़िया सीन दिखेंगे, बढ़िया बढ़िया पिक्चर दिखेंगी। तो अखबार उस चीज़ के लिए नहीं होते हैं। अखबार कोई मज़े के लिए नहीं पढ़ता है। अखबार लोग इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, जानकारी के लिए पढ़ते हैं। और वो जानकारी कैसी भी हो सकती है। अगर वो जानकारी ऐसी है कि फलां आदमी की एक मोटरसाइकिल चोरी हुई है और उस अखबार में वो जानकारी है ही नहीं, तो फलां आदमी उस अखबार को पढ़ेगा ही नहीं। वो अपने बच्चों से पूछेगा कि हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, और उसके बच्चे उससे पूछेंगे कि पापा हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, अखबार में खबर नहीं आई हमारी। वो कहेंगे कल से अखबार बंद करो, हमारी खबर ही नहीं छाप रहा अखबार, तो बंद करवा देगा। तो अखबार कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत शानदार तरीके से बताया जाए, बहुत ग्लोरी करके चीज़ों को दिखाया जाए, बहुत महिमा मंडन करके चीज़ों को दिखाया जाए। देखिए कितना शानदार, कितना अद्भुत चीज़ें हो रही है, कितना शानदार, कितना अद्भुत जो है काम हो रहा है। तो अखबार उस चीज़ के लिए नहीं है। अखबार जो है वो ये बताने के लिए है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। और अगर बुरा हो रहा है तो उसको तवज्जो देनी जरूरी है, क्योंकि अच्छा बताने के लिए तो सरकार बैठी हुई है, चाटुकार बैठे हुए हैं, भक्त बैठे हुए हैं। लेकिन बुरा कौन बताएगा। अगर किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई है तो उसको बताएगा कौन। सरकार तो उसको नहीं बताने के लिए आएगी, सरकार तो उसको बताने के लिए खबर भी नहीं छपवाएगी। सरकार ये तो बाद में चलवा देगी कि हाँ हमने इतनी मोटरसाइकिल रिकवर करवाई, लेकिन कितनी चोरी हुई थी वो ये नहीं बताएगी। वो ये बता देंगे कि 1000 मोटरसाइकिल रिकवर हुई, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 10,000 चोरी हुई थी। वो बताना अखबार का काम है, वो बताना पत्रकार का काम है। सोचिए कि अगर किसी माँ का कोई लाल बिछड़ गया है, अगर कोई बेटा दुर्भाग्य से किसी दुर्घटना में या किसी साजिश के तहत किसी को मार दिया गया है, उसकी खबर तक भी ना छपे, उस पर माँ पर क्या बीतेगी। तो अखबार कोई बहुत शानदार तरीके से किसी चीज़ को पेश करने के लिए और किसी की महिमा मंडल के लिए नहीं होता है। अखबार इसलिए होता है कि समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उसको दिखाने के लिए। और एक यात्रा अगर चल रही है इतनी बड़ी, तो आज उसको जितनी कवरेज मिल रही है, सोचिए अगर सत्ता में बैठे लोग अगर यात्रा करें, प्रधानमंत्री अगर कहीं पर जाएं
तो उसकी कितनी कवरेज होगी, और सोशल मीडिया पे कैसे जो है वो वीडियो तोड़ोड़ मरोड़ करके चलाई जाती हैं कि राहुल गांधी ने टीका इतना छोटा लगवाया या टीका आते ही मिटवा दिया। 5 साल बाद में, 10 साल बाद में जब लोग उठा करके देखेंगे इतिहास को या पुरानी चीज़ों को, तो क्या उनके लिए कोई मायने रखेगा कि टीका इतना था या टीका इतना क्यों नहीं था? उनके लिए मायने ये रहेगा कि राहुल ने क्या किया, कि राहुल ने एक इतनी बड़ी यात्रा की, क्या किसी दूसरे नेता ने इतनी बड़ी यात्रा की, और क्या उस यात्रा का रिजल्ट बिल्कुल जीरो हो गया, या उस यात्रा ने राहुल गांधी को बना दिया? लोग इस बात को देखेंगे। तो बहरहाल ऐसे ही कुछ चीज़ों को टटोलना मेरा काम है, और वही काम मैं करते हुए आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। आप बताइए आपको मेरा काम कैसा लगता है, और ये खबर जो मैंने आपको बताई इसको आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।